हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके पार्टनर की फीलिंग साथ में मैसेज। ठीक है, क्या मैसेज किस तरीके से आता है, पार्टनर मैसेज क्या है आपके लिए। ठीक, तो जिनके भी पार्टनर हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस, ये रीडिंग पार्टनर की मैसेज। ठीक है, क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है सर, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी ओर से मैसेज या उनकी करंट फीलिंग या एनर्जी क्या चल रही है, किस तरीके से है। तो ये चीज़ें जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी पार्टनर की लाइफ में, देखिए, जिससे रेजोनेट करता है तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करता तो कोई बात नहीं। आप दूसरी रीडिंग मेरे चैनल में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रीडिंग अभी पहले से ही बता रही, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी, पूरी 100% करेगी, कुछ लोगों से रेजोनेट ना करे तो आप दूसरी टॉपिक पर जो वीडियोस है उस पर देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ हटकर है, अलग है, जो आपको शायद पता है। ठीक है, जिन लोगों से रेजोनेट करेगी उनको कहीं हिंट है, पता है कुछ चीज़ें, कुछ बातें, उनके मैटर क्या हैं, किस तरीके से उनके पार्टनर के साथ रिश्ते हैं। तो आपके पार्टनर की यहाँ पर लाइफ में जो चीज़ें हैं वो उठा-पटक के साथ चल रही, काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें चल रही हैं। अगर बोला जाए कि आपके रिलेशन में, तो यस, एक बार आपके रिलेशन में भी काफ़ी दूरियां आई हैं, लड़ाई झगड़े, विवाद, टूट फूट, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो काफ़ी ना बर्दाश्त करने वाली भी हो सकती हैं आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन ही मन और दिल में अपनी इन बातों को छुपा के रखे थे। शायद हो सकता है कि पार्टनर से इतना अटैचमेंट, इतना नज़दीकी रहती है कि हम बहुत सी बातों को एक बार नहीं 100 बार माफ़ करते हैं, जिससे अपना काफ़ी नज़दीक समझते हैं, अच्छा समझते हैं, या जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं। इमोशनली आप अटैच काफ़ी हैं, यहाँ पर दिख रहा है। अटैचमेंट आपकी ओर से बहुत ज़्यादा थी, शुरू से भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, एक केयर के साथ, एक सपोर्ट के साथ आप हमेशा जुड़े रहें। लेकिन यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही शायद कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो शुरू में बहुत अच्छी लगी होंगी, लेकिन कुछ समय के बाद आपको फील होता हुआ नज़र आया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अपने मन से, दिल से बंधे हुए थे, कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को दबा कर आपने रखा हुआ था, छुपा कर रखता है जो इंसान, वो बोलता नहीं है। पावर तो बहुत होती है बोलने की, कहने की, समझाने की, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, जब चाहते हुए भी नहीं समझा पाता कोई, किसी से बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि किसी को दुख लगेगा, किसी को हर्ट होगा, किसी को बात हो सकता है कि इस हद तक बुरी लग जाए कि रिश्ता टूट जाए, या हम अलग हो जाए, या हम दूर हो जाए, या शक हो जाए, या डाउट बैठ जाए कि इस तरीके से हमारा रिश्ता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी ओर से 100% देते आ रहे थे। यहाँ आपका पार्टनर काफ़ी चीज़ों को सोचने समझने के बाद, जैसे होता है ना, एक इंसान होता है दिल से रिश्ते निभाते हैं, वो आप हैं जिन्होंने दिल से रिश्ते निभाए। एक इंसान ऐसा होता है जो काफ़ी सोच समझ कर उसके आज भी देख लेता, कल भी देख लेता है, और फिर आने वाला टाइम भी देख लेता है कि चलो ठीक है, ये इनके साथ अभी ऐसा है तो कोई बात नहीं है, कल ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है ना, है ना, आने वाले टाइम पर जो होगा देखा जाएगा। उनको
आपके रिश्तों से, आपकी कदर से, आपकी फीलिंग से, आपकी इमोशन से कोई मतलब नहीं रहता, आपके कमिटमेंट से कोई मतलब नहीं रहता, आपकी केयर से कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि यहाँ पर निगेटिविटी ज़बरदस्त तरीके की बैठी हुई है। आपका पार्टनर बहुत गलत रास्ते में, बहुत गलत लोगों से घिरे हो सकते हैं, बहुत चीज़ों में कहते हैं इन्वॉल्वमेंट इनकी, जैसे ड्रिंक करना और भी चीज़ें हैं, गलत रिश्तों में पड़े रहना, फिज़िकल रिलेशन लोगों के साथ होना, गंदी बातों में इन्वॉल्व होना, हर किसी को एक नज़रिया होता है जो गलत रास्ते में ही चलता है, गलत नज़रिए से ही देखता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है। लेकिन फिर भी उसके बाद आपको कुछ बातें समझ में आती रही, आपको फील होता था हमेशा। क्यों? क्योंकि आपको जब एक ओर से इतनी केयर सपोर्ट ना मिले जितना आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मन दुखता है। बीच में दूरियां भी आई, चीज़ों को ऐसा संभाला भी गया। पार्टनर इतना चालाक या शातिर भी हो सकता है कि आपको मिसगाइड किया, आपका दिमाग फेर दिया हो, या आपको ही आपकी बातों में फंसाकर, प्यार में फंसाकर चीज़ों को छुपा दिया हो। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जिसको कहते हैं कि गोल गोल घुमाना, कि हम चल रहे हैं, आप घूमते रहो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भागने वाला है ना, भागने वाला है वो आप हैं। वो तो जा रहा है अपने रास्ते में, आपको अपने हिसाब से चला रहा है, आप उनके हिसाब से चलते रहे, उनके हिसाब से सुनते रहे, उनकी बातों पर आते रहे, उनके हिसाब से काम करते रहे। आपको जितना दिखाया गया उतना ही देखा, आपको जितना सुनाया गया उतना ही सुना। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो काफ़ी बातों को लेकर, जैसे आपके मन मुटाव, दर्द या कुछ ऐसी बातें रही होगी, उन चीज़ों से आपने अपने आप को थोड़ा सा अलग किया, केयर के साथ चले कि नहीं, यहाँ पर ऐसी चीज़ों से अपने आप को हटाना पड़ेगा, क्योंकि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना है। आपने जानबूझकर इग्नोर किया, जानबूझकर देख करके भी कुछ नहीं देखा, समझ करके भी नहीं समझने की कोशिश की। ये चीज़ें होती हैं गाइस, क्योंकि जब हम किसी के बहुत नज़दीक होते हैं, अपना मानते हैं, तो फिर ऐसी बातें होती हैं कि उसकी गलतियों को या उसके बारे में शक को या चीज़ों को ढूंढने की कोशिश, या पता नहीं करते। पता करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अच्छा रिश्ता होता है तो फिर वहाँ अगर आपको शक हो रहा है या पता करने की कोशिश करनी पड़ रही है, तो फिर वो रिश्ता होता ही नहीं है, वहाँ पर अपनापन होता ही नहीं है। आपके अंदर ऐसा आ रहा है डाउट, यानी वहाँ पर ही गलत रिश्ता और आप वहाँ पर गलत हो, पूरी तरीके से आप वहाँ गलत थे। और भी चीज़ों का अगर देखा जाए कि आपका पार्टनर किसी और रास्ते में, किसी और रिलेशनशिप में भी है, यहाँ आपको इन चीज़ों बातों के बारे में काफ़ी बातों को झूठ बोला गया और घुमाया गया। रिलेशन में अगर बोला जाए कि इनके रिलेशन दिल के भी रिलेशन हैं, कुछ ऐसे भी रिश्ते भी हैं जहाँ पर इनको गलत रास्ता दिखाने वाले या सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं। आपको बहुत सी बातों में चीज़ें सामने से निकल कर के आई हैं, लेकिन इन्होंने झूठ बोला या घुमा देना या अलग तरीके से वो करना। कुछ लोगों के रिश्ते ज़बरदस्त तरीके से टूटे हैं, जो एक प्योर एनर्जी को लेकर के चल रहे थे बहुत लंबे समय तक। यहाँ पर ऐसा चीज़ें दिखती हैं कि आपकी हिम्मत और साहस के चलते आपने अपना कोई ना कोई एक बड़ा डिसीज़न लिया है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, आपके रिलेशन में जो चीज़ें थी वो काफ़ी क्लियर होती दिख रही थी और आपको सामने से पता चला है। क्यों? क्योंकि चीज़ें बेचैनी के साथ चल रही थी, बहुत दिक्कत और परेशानी, निगेटिविटी ज़्यादा आपको शो होने लगी थी, सामने से दिखने लगी थी। आपने अपने पार्टनर पर विश्वास, यकीन तो किया था, केयर तो कर रहे थे, सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन जो नज़रअंदाज कर सकता है ना, वो उसका परसेंट बहुत कम था। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखा है कि ये रिलेशन आपको बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है, क्योंकि उसके बाद आपके दुख, दर्द, परेशानी, जो अकेलापन या फिर चीज़ें थी, आप उनसे अभी भी इन्हीं बातों को लेकर के चल रहे हैं, उबर नहीं पाए हैं, निकल नहीं पाए हैं। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। अब आ जाता है इस तरह के लोग जो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, फीलिंग और ये भी चीज़ें हैं कि उनका मैसेज क्या है। आप में से बहुत सारे लोग जो
अपनी जिद की वजह से नहीं हटना चाह रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि इसमें धोखा आपके साथ कई बार हो चुका है। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी के साथ साथ आपके पार्टनर की लाइफ में 2 से 3 रिलेशन ऐसे हो सकते हैं कन्फर्म, जो दोस्ती का बोलो, दिल का बोलो, फ्लर्ट करना बोलो, या फिर इस तरीके से बोलो कि एंजॉय करना अपनी लाइफ को पूरी तरीके से। यहाँ और ज़्यादा क्लियर है कि आप इनमें से किसी एक को पहचानते भी होंगे, कुछ किसी एक ऐसे बंदे या बंदी को जानते होंगे जिसके करली हेयर हो सकते हैं, हाइट अच्छी हो सकती है, मतलब एक नॉर्मल से ज़्यादा हाइट हो सकती है, और कलर फेयर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ में, आपको थोड़ा सा हल्का सा इन चीज़ों का अंदाज है, और बातें भी समझ में नहीं हटेंगे आपको, तो बार बार इन चीज़ों में आप फंसते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है, छुपाई जा रही हैं बातें। क्यों? क्योंकि गाइडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है कि एक बार नहीं, कई बार आपने धोखा खाया, कई बार आपसे झूठ बोला गया है, चीटिंग हुई है, ठीक है। ये रिलेशन जो चल रहा है वो आपको बार बार एक सबक देता है, बार बार एक मैसेज देता है, या चीज़ों को ऐसा भी बोलें कि आपको चाहे वो कॉल के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो फ़ोटोज़ के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, आपको लोगों के माध्यम से, दोस्ती के तरीके से, या आपको उनकी बातों के माध्यम से ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, पता चला, जो पता चला वो यकीन मानिए वो चीज़ें सही हैं। यहाँ पर रिलेशन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या इस रिलेशन में किसी भी तरह की कोई एक वो है? तो इस रिलेशन में किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर आप इसमें, आप में से बहुत लोग अभी हैं, इसके अंदर हैं, आपको पता नहीं है कि आज नहीं तो कल आपको इन चीज़ों से हटना पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन आपकी ये चलेगी, ये रहेगी, या ये थी। जिन्होंने छोड़ दिया, निकल गया है, बहुत कोशिश की होगी आप में से लोगों ने केयर सपोर्ट के साथ रिश्ते के पीछे भागने की, पकड़ने की, अपनी ओर से 100% देने की, लेकिन जब टाइम आता है ओपन होने का, तो यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि आपका पाथ, सोल पाथ, आपका लाइफ का या सोल जर्नी आपकी कुछ और है, उसका माध्यम कहीं और है, रास्ता कहीं और है। ये इस तरह के रिश्ते या इस तरह के लोग नहीं हैं। आपको डाइवर्ट किया जाएगा, कन्फर्म है कि बार बार आपको रास्ते में इस तरह के लोग आते थे, आए हैं और आएंगे। अगर कुछ लोग जो समझ लिए हैं इस लेसन को, तो वो ठीक है, जान पाएंगे। जो सही रिश्ते होते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं, वो किसी भी तरह से गलत नहीं होते। लड़ने झगड़ने दूर होने के बाद, कई वर्षों अलग रहने के बाद भी वो एक होते हैं, उसका यकीन मानिए, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की कोई बात होती नहीं, कोई दूसरी मैटर, कोई दूसरी चीज़ उनकी होती है। लेकिन ये जो चीज़ होती है, मैसेज, वो आपको क्लियर आता है, और सेपरेशन या अलग होने का नहीं हुए हैं तो आपको होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, यहाँ पर आपकी लाइफ में आपकी जर्नी कहीं और दिख रही, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है दूसरा पार्टनर हो, आपकी सोलफुल जर्नी जो रहती है, एक आपको एक नया रिश्ता लाकर देती है, साथ में एक नई ज़िंदगी भी देती है, नई शुरुआत भी देती है, नई जगह देती है, नए लोगों के साथ मिलने का मौका देती है, जहाँ पर आपको क्लियर, कहते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर, सारी चीज़ें एकदम क्लियर होकर के आएंगी पहले, और आपका जो चेंज और परिवर्तन होगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ में आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका रिश्ता जो होगा, या बंदा या बंदी होगा, या किसी भी तरीके से बोलें, आपके पास जो स्थिति परिस्थिति होगी, वो एक शक के दायरे पर नहीं होगी। जो भी होगा वो आप सोच समझकर बहुत स्टेप लेने वाले हैं। हिम्मत और साहस आपके साथ रहेगी, हर तरह की परिस्थितियों का आप सामना करोगे। इस तरीके से नहीं, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगा, आपको सीखोगे इन रिश्तों से। इस तरह की स्थिति या सिचुएशन जो आपके साथ चल रही है, या जिस भी सर्कमस्टेंसेस से आप निकले हैं, वो
आपकी सोच को बदलेगा, नज़रिया को बदलेगा, आपके पद को बदलेगा, आपके काम करने के तरीक़ों को बदलेगा, आपको आपके रिश्ते को समझने और उसको निभाने के तरीके का बदल देगा। काफ़ी चेंज आ जाएगा। जो अभी आप दूसरे रिश्ते में जा चुके हैं, कुछ लोग जा चुके हैं जैसा कि मैंने बताया है, तो आपको समझ में आता होगा कि पॉजिटिविटी किस में है, पहले वाले में या अभी निगेटिविटी किधर थी, आपके साथ पहले क्या था और अभी क्या है। इस तरह से जो कहते हैं ना हिम्मत और साहस, वो आपके साथ आएगा। यहाँ आपको भागना नहीं है, आपके अंदर अपना एक कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर आप लेकर के बैठे हैं। आप अपना वजूद के साथ काम कर रहे होते हैं, आप अपने व्यक्तित्व के साथ व्यक्तित्व को निखारने में लगे होते हैं। वहाँ पे कोई रोक टोक, कोई कहते हैं ना कि लिमिट नहीं होती है, कोई किसी भी तरह की शर्तें नहीं होती है। अनकंडीशनल लव होता है, अनकंडीशनल सपोर्ट होता है, प्यार होता है, सहयोग होता है। वो जो ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं, आपको प्यार भी देते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपकी केयर भी करते हैं, अपना दायरा भी समझते हैं और आपके भी दायरे को समझकर चलते हैं। एक लिमिट जो सीमा रहती है उसको ऐसा बनाकर रखते हैं। इस तरह के लोग आपसे जुड़ेंगे और कन्फर्म है कि इस तरह के लोग होंगे जो आपकी सक्सेस में खुश होते होंगे, जो आपकी सफलता में खुश होते होंगे, लेकिन उस सफलता का श्रेय वो नहीं लेंगे। ठीक है, आपको अच्छा और बुरा तो समझाएंगे, लेकिन उस बुरे वक्त में आपको छोड़ेंगे नहीं, उसमें आपकी केयर करेंगे। आपकी सफलता में फ़ायदा उठाने वालों में से नहीं है। आपका खुद का एक पद होगा, खुद की होल्ड होगी, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की एक कहते हैं ना नींव बनाना, उसके साथ आप चलोगे और काफ़ी चीज़ों को आप समझकर रहेंगे। ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। इसमें गाइडेंस भी है, आने वाला टाइम भी है, आपके साथ जो चला है, ये जो चल रहा है, या आपकी गलतियां किधर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। क्या होगा, गाइडेंस यही है कि आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, कुछ ही दिनों में होगा। ये चीज़ें क्लियर खुलकर सामने से आएंगी और आप फिर उसके बाद एक स्टेप उठाएंगे जहाँ पर अब आप अपने लिए कहते हैं ना एक सेल्फ लव, अपनी खुद की शर्तों पर क्या सही क्या गलत, ज़रूरत होगी दिल की तो दिल से आप उसकी केयर करोगे, ज़रूरत नहीं है तो आप अपने पावर और हिम्मत के साथ रहोगे। ऐसी चीज़ों को कट करना आप जानते हैं अच्छी तरीके से। आप किसी के पीछे भागते रहे, भागेंगे नहीं। आप अपने कहते हैं ना अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रांगली कहीं बैठा कर समझाएंगे सामने वाले को कि ये हम हैं और ये हमारी ज़िंदगी, ये हमारी शर्त है, यहाँ पर किसी की और शर्त अप्लाई नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कितना पावर और स्ट्रांगनेस आपके अंदर आने वाले टाइम पर या उस नए रिश्ते के साथ आएगा, जो आपको काफ़ी चीज़ों में फ्री भी करेगा, सुकून भी देगा, शांति भी देगा, सहयोग भी देगा, पावर भी देगा, आपका अपना नाम भी रहेगा, वजूद भी रहेगा जहाँ पहले नहीं था। कहीं कुंठा थी, डर था, चिंता थी, भय थी, पकड़ते थे, आप दौड़ते थे, डर रहता था, ठीक है ना, टेंशन रहती थी, काफ़ी चीज़ों में शक रहता था, बहुत सी चीज़ों का दुख रहता था मन में, वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। ऐसी चीज़ें बहुत कम समय में आपके सामने आने वाली है। नए रिश्ते में आप जाने वाले हैं और एंजल ऑफ लव आपको वैसे भी सपोर्ट करते हैं, एंजल्स आपके साथ है। आप किसी भी एंजल को अपने सहयोग के लिए, हेल्प के लिए, केयर के लिए आप पुकारोगे, बाकायदे वो आपका हेल्प करेंगे और आपके साथ सपोर्ट भी करेंगे। आपके लिए कोई ऐसी तारीख जो होगी 4 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, ये काफ़ी मायने रखती होगी आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है आपका जन्म का डेट हो सकता है आपके मिलने का डेट हो सकता है आपके अलग होने का डेट हो सकता है आपकी लाइफ में किसी की एंट्री का डेट हो। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।